इमेजिन आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, इतना ऊंचा कि उसका सिर बादलों के पीछे छुपा हुआ है। दिल में डर है, हाथ ठंडे हैं और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं ये पहाड़ चढ़ भी पाऊंगा? फिर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, ये पहाड़ बाहर नहीं, ये पहाड़ तुम खुद हो। यही इस किताब का सबसे बड़ा सच है। योर बिगेस्ट एनिमी, योर बिगेस्ट ब्लॉकर, योर बिगेस्ट चैलेंज इज यू। और जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, खुद को नहीं जीतेंगे, आप जिंदगी में कोई भी पहाड़ नहीं जीत पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम इसी पहाड़ के हर हिस्से को समझेंगे। क्यों हम खुद को सैबोटाज करते हैं, क्यों हम अपनी ही खुशी रास्ते में रोक देते हैं, और कैसे इस पहाड़ को तोड़कर हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे पूरा सुना तो आपका दिमाग, आपकी सोच और आपका लाइफ का रास्ता पूरी तरह बदल जाएगा। अब सेक्शन 1, सेल्फ सैबोटाज। जब आपका दिमाग आपका दुश्मन बन जाता है। सेल्फ सैबोटाज कोई आदत नहीं, यह है एक हिडन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कभी आपने सोचा कि इंपॉर्टेंट काम करते करते अचानक आलस क्यों आ जाता है? किसी अच्छे रिश्ते में हम खुद ही गलतियां क्यों करते हैं? अच्छी आदत शुरू करते ही हम उसे तोड़ क्यों देते हैं? सफलता मिलने लगे तो हम डर क्यों जाते हैं? क्योंकि दिमाग कहता है, रिस्क मत लो, कहीं चोट लग गई तो। आपको लगता है आप कमजोर हो, पर सच ये है कि आप अपने पुराने दर्द से बचने के लिए खुद को आगे बढ़ने नहीं देते। आपका दिमाग बोलता है, कंफर्ट जोन सेफ है, बाहर मत जाओ, और आप मान लेते हो। लेकिन याद रखो, कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने मरते हैं। और सेक्शन 2, व्हाई वी बिकम आवर ओन एनिमी। किताब कहती है कि सेल्फ सैबोटाज के पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। 1. इमोशनल वुंड्स, पुराने रिश्तों का दर्द, बचपन की तकलीफ, रिजेक्शन का डर, ये सब अंदर छुपे होते हैं और हर नई शुरुआत को रोकते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लक वाला नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, ये सब बिलीफ्स आपको छोटा बनाते हैं। 3. फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन बने रहना आसान लगता है, क्योंकि बदलने में दर्द है और इंसान दर्द से भागता है। सेक्शन 3, द माउंटेन इक्वल्स यू। किताब की सबसे खूबसूरत लाइन है, When the mountain feels too big, it's not because the mountain is high, it's because your belief is small. ये पहाड़ कोई ऑब्स्टिकल नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी है। ये वही चीजें हैं जो आप अपने बारे में मानते हो, और यही बिलीव्स आपकी जिंदगी की लिमिटेशन है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले अपने अंदर के पहाड़ को बदलना होगा। सेक्शन 4, योर इमोशंस आर सिग्नल्स नॉट एनिमीज। हम इमोशन से लड़ते रहते हैं, गुस्सा दबाते हैं, लेकिन किताब कहती है इमोशन इज इंफॉर्मेशन। तो आपका दिमाग बोल रहा है कुछ ठीक नहीं है, इसे बदलो, तो दिमाग बोल रहा है यह चीज आपके लिए जरूरी है, इसीलिए डर लग रहा है। इमोशन इज मैसेज, लेकिन हम मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, और यही डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स की शुरुआत होती है। सेक्शन 5, पेन क्रिएट्स योर न्यू सेल्फ। हर इंसान एक बार टूटता है, किसी का ब्रेकअप में, किसी का फेलियर में, किसी का पैसा खोने में, और उस टूटने के बाद कोई बिखर जाता है और कोई बन जाता है। किताब कहती है The pain you avoid becomes the barrier you never cross. मतलब जिस दर्द से आप भाग रहे हो, वही दर्द आपको मजबूत बना सकता है। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे सुनो, समझो और उसे सीख कर आगे बढ़ो। Then या फिर Identity shift, how to become the new you. अगर पहाड़ आप ही है तो उसे बदलने के लिए सबसे जरूरी है Identity shift. लोग कहते हैं मुझे आदत बदलनी है, लेकिन आदत बदले बिना आइडेंटिटी नहीं बदलती। आपको कहना होगा, नॉट बी डिसिप्लिन्ड। चेक, आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। आइडेंटिटी बदलते ही एक्शन बदलने लगते हैं। आपको कहना होगा, डार्क साइड। हर इंसान का एक डार्क साइड होता है, ईगो, जेलसी, इनसिक्योरिटी, फियर, एंगर। ज्यादातर लोग इसे दबाते हैं, पर किताब कहती है
What you suppress controls you. Shadow work का मतलब है अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। जब आप अपने शैडो को समझते हो, आप उसे कंट्रोल करना सीख जाते हो। Section 8. Self-love is not soft, it's hard discipline. Self-love कोई गुलाबों का बगीचा नहीं है। Self-love equals hard decisions. जल्दी उठना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, सोशल मीडिया कम करना, हेल्थ इंप्रूव करना, बाउंड्रीज बनाना, ये अनकंफर्टेबल है कि तुम्हें मुश्किल नहीं है। बुजुर्ग पी। हीलिंग इक्वल्स रीबिल्डिंग द माउंटेन। अपने माउंटेन को बदलना एक 1. एक्सेप्ट, हाँ मैं खुद को रोकता हूं। 2. आइडेंटिफाई, कहाँ रोकता हूं। 3. हील इमोशंस को समझो। 4. रीबिल्ड, नई आइडेंटिटी बनाओ। 5. राइज, फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ो, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हो जो खुद को नहीं रोकेगा बल्कि खुद को आगे बढ़ाएगा। Section 10. The peak becoming the strongest version of you. जब आप पहाड़ के शिखर पर पहुंचोगे, आपको एक बात समझ आएगी। यह सफर पहाड़ तक पहुंचने का नहीं था, यह सफर खुद को खोजने का था। आप रियलाइज करोगे कि आप कभी कमजोर नहीं थे, आप कभी अकेले नहीं थे, आप कभी असफल नहीं थे। आप बस अपने डर के पीछे छुपे हुए थे। अब आपका माउंटेन आप नहीं रोक रहा, आप खुद माउंटेन बन चुके हो, और जो खुद माउंटेन बनता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज से याद रखो, whenever life feels heavy, whenever challenges look impossible, whenever dreams look too high, बस एक बात बोलना, the mountain is not my enemy, the mountain is me, and I will climb myself. ये किताब आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन यह आपके अंदर वो आग जला देगी जिससे आप अपनी जिंदगी खुद बदलोगे।